ठीक है, और इसके अलावा क्या बताया गया था गाइस? इतना बताया गया था, बायर्स और सेलर्स का प्रोबेबिलिटी बताया गया था। अब मैं पुट सेल कर रहा हूं तो मेरा मोटिव क्या है? सर प्राइस बुलिश है। उसके नीचे नहीं जाने वाला सर। बुलिश है, मार्केट बुलिश है। फिर से एक बार सोच लो गाइस। मतलब सर उस लेवल से प्राइस नीचे नहीं जाने वाला सपोर्ट सर। के ऊपर ऐसा। रहना चाहिए सर। सिंपल जवाब सर, मैंने एक सपोर्ट, सर मुझे जब मार्केट Selling में सपोर्ट support है पता सर। है वो मेरा है क्या है, वो मैं पुट सेल करूंगा। कॉल मैं कब सेल करूंगा गाइस? मार्केट बेरिश जब रहेगा। डाउन साइड रेजिस्टेंस सर, रेजिस्टेंस। बेरिश। फिर से क्या बोला प्रताप? सर रेजिस्टेंस सर, ठीक है चलो, मतलब रेजिस्टेंस। उसके ऊपर। तो फिर पुट बाइंग कब करेंगे? जब बेयरिश होगा। पुट बाय करेंगे जब मार्केट नीचे जाएगा तब। चलिए सबका मिल गया जवाब। एक बार कंक्लूड कर देता हूँ गाइस, क्योंकि अपन अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कंक्लूड करना बनता है। ठीक है, मैं पहले कंक्लूड कर दूंगा, सब चीज आप लोगों को एक्सप्लेन एक बार कर दूंगा, चाहो तो कहीं नोट डाउन कर लेना और अच्छा रहेगा। ओके, फिर उसके बाद मैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आज अपन थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। ओके, देखिए गाइस, हमारा मार्केट में दो चीज होता है। ठीक है, एक होते हैं, एक मिनट चिंतन का भी आ रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हमारे मार्केट में ट्रेडर्स दो चीजें होता है। ठीक है, एक होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर्स। ठीक है, मेन डिफरेंस है वो, सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस यही है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी लो रहता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी इंडियन मार्केट में स्पेशली वेरी हाई रहता है। ओके, प्लस और दूसरा क्या था, और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है गाइस? अपने लिए क्या डिफरेंस है सबसे बड़ा, ये सोच लीजिए खुद। आपके लिए क्या है जो चीज फर्क कर रहा है? मार्जिन, कैपिटल। सिंपल, कैपिटल जो आपको सेलर्स बनने से रोक रहा है। कैपिटल लो रिक्वायर्ड है, हाई, कैपिटल वेरी हाई रिक्वायर्ड है। हाई गलत है भाई, वेरी हाई रिक्वायर्ड। वेरी हाई। ठीक है, वेरी हाई रिक्वायर्ड है। ओके, अब इनके ही ऊपर अपन ने चीजों को क्लासिफाई किया था। ठीक है, क्या क्या क्लासिफाई किया था हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों का क्लासिफिकेशन था कि ऑप्शंस दो टाइप का होता है, एक होता है मेरा कॉल। सर एक बार फिर से बताओ ना सर। पुट। क्या बताए भाई फिर से? क्या फिर से बताए भाई, बताइए। सर मैं बाहर चले गया था इसीलिए। अभी कुछ बताया ही नहीं भाई मैंने, बस यही मैंने बताया कि ऑप्शंस मैंने लिखा है जो वही मैंने बताया। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक हो गाइस, एक हमारा होता है, एक हमारा कॉल होता है, एक हमारा पुट होता है। ओके, अब पहले प्ले में आते हैं बायर्स, क्योंकि कम कैपिटल रिक्वायरमेंट है और मार्केट में हर दूसरा कोई जो स्टार्ट करता है वो हैज अ बायर ही स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है गाइस? बायर स्टार्ट करता है। ठीक है, अब देखते जाइए बायर्स का कैसा क्या रोल रहता है, क्या स्टार्ट करते हैं, क्यों करते हैं, सब बताता हूँ। देखिए गाइस, बायर्स अगर कॉल बाइंग कर रहा है उसके मतलब क्या है, ये चाहो तो नोट डाउन कर लेना। उसको एक डायरेक्शन चाहिए, उसको एक डायरेक्शन चाहिए। किसके साथ डायरेक्शन चाहिए उसको? टाइम और प्राइस दोनों के बीच का एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए कि हाँ भाई प्राइस इतने से इतने टाइम तक इतना से इतना ट्रैवल कर सकता है। क्या चाहिए गाइस उसको? प्राइस एंड टाइम, प्राइस और दोनों टाइम, एक डायरेक्शन, और दोनों साथ दे उसका। ठीक है, वो चीज। ओके, बायर्स को सबसे ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि कब कहां कैसे क्या प्रॉफिट बुक करना है, कब कहां कैसे क्या स्टॉप लॉस लगाना है। सबसे ज्यादा बायर्स को इसके लिए कॉन्शियस होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई टाइम है, टाइम अगर नहीं रहा बायर्स के साथ, अगर टाइम थोड़ा सा भी नहीं दिया तो बायर्स बर्बादी की तरफ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे बायर्स का सी हो गया, पी का भी सेम है नीचे की तरफ का। ठीक है, सेलर्स, सेलर्स पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड है बट है सबसे सिंपल चीज। क्या है? सी। ओके, अपन सी को कब यूज में लाएंगे गाइस, खुद बताइए। मार्केट बेयरिश होता। फिर गलत अविनाश, अभी मैंने मना किया। मार्केट बेयरिश होगा सेलिंग के लिए ना सर। हाँ सर उस लेवल के नीचे रहना चाहिए सर। सिंपल, बेरिश से अपने को मतलब नहीं है। अपने को बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं देना कि सर मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो।
अपने को पूरा सीनियर होना है, अपने को ये बताने की सर अपना एक रेजिस्टेंस तय हो, ठीक है, तब अपन कॉल पे काम करते हैं। पुट पे कब काम करते हैं? सेल साइड, जब अपना सपोर्ट तय हो। माइक ऑफ कर लो, बिना शोर आ रहा है। हाँ, अब इसको मैं थोड़ा और सिंपल करता हूं। देखो गाइस, अगर आप कॉल सेल कर रहे हो ना, आप मान के चल लो आप 35,000 का कॉल को सेल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बुलिश आप 35,000 का कॉल को सेल कर रहे हो ब्रदर, मैंने सेल बोला, सेल कर रहे हो, तो आप रेजिस्टेंस बिल्डअप कर रहे हो। यस या नो जवाब दोगे क्या? हाँ सर। छोटा सा हाँ। इमेजिन करके देखो कि आप मान के चलो इस ग्रुप का सब लोग 100 करोड़ लेके बैठा है, अपन सेल कर रहे 35,000 का कॉल को, तो अपन क्या बिल्डअप कर रहे हैं? सिंपली बोल सकते हैं कि सर अपन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, यस पर्टिकुलरली अगर अपन 35,000 का पुट को सेल कर रहे हैं, तो अपन सिमिलरली बोल सकते हैं सर अपन सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्रिएट कर रहे हैं? सपोर्ट 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 क्रिएट कर रहे हैं। ओके, देखो गाइस, मैं भी जब ऑप्शंस पढ़ रहा था ना, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में आया कि नहीं। मान लीजिए सर हम लोग कॉल पे जब काम करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है तो अपन इसको बाइंग करते हैं। ठीक है, ये एक चीज हुआ। सिमिलरली सर अगर हम लोग कॉल पे ही काम कर रहे हैं, ये बाइंग का हुआ, बी फॉर बाइंग, चलो बाइंग ले देते हैं। और अगर हम लोग सेल कर रहे हैं गाइस, तो सर ऐसा क्यों होता है कि सेल करते हो तो अपन ये नहीं सोचते कि सर प्राइस नीचे जाएगा तो अपने को बेनिफिट होगा? क्यों? प्राइस नीचे जाएगा तो होगा बेनिफिट, बट एक ही झटके में चल जाएगा तो अपने को उतना मजा नहीं आएगा। क्यों? सर टाइम टाइम देखो, ऑप्शंस अपन पढ़े थे स्टार्टिंग क्लास में, मैंने याद है आप लोगों को पढ़ाया था भाई, ऑप्शन इज अ डिप्लीसिटिंग एसेट। ठीक है, जितना ज्यादा मार्केट, देखो क्या होता है ना, ऑप्शन सेलर जो रहता है ना, वो पहला दिन प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करता है। पहला दिन इन द सेंस, मान के चलो, जो मैं आपको एक मिनट सीट खोल के दिखलाता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ना गाइज अपन। ठीक है, भले मैंने 1 सप्ताह टाइम बोला है, भले 2 सप्ताह लग जाए चलेगा, बट मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आप लोगों को। ओके, मान लो कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, चलो SBI है। ठीक है, ये लो हमारा SBI हुआ। ठीक है, ठीक है, चलो अब इमेजिन अ कंडीशन गाइस, SBI भी अपने को क्या दिख रहा है गाइस, 1 डे टाइम फ्रेम में मान के चल लो, अपने को ये दिख रहा है कि यहां से लेके यहां तक का इसका रेंज है, दिख रहा है? यस सर ठीक है, इमेजिन अ कंडीशन, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा कंडीशन इमेजिन कर लो कि यार यहाँ का जो पुट है ना, 490 का, ठीक है, आपको लगता है कि भाई प्राइस इसके नीचे क्या है, नहीं जाएगा। क्या मैंने बोला? नहीं जाएगा उसके नीचे, 490 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा। बट क्या हुआ, आपने इसको सेल कर दिया बहुत पहले। ठीक है, आपने इसको सेल कर दिया, मान लो आज अपने लास्ट क्लास में इसको सेल कर दिया, मतलब पुट को सेल कर दिया, सपोर्ट बना लिया आपने। ठीक है, आपको भाई दिन में लॉस दिखलाता होगा। ठीक है, क्या पता कल प्राइस हल्का से भी गैप अप खुले ना, तो आपको प्रॉफिट दिखलाएगा कि नहीं दिखलाएगा? सच बताइए। हाँ बिल्कुल प्रॉफिट। इमेजिन, खाली पहले सोचिए, टाइम लीजिए, सोचिए मैंने क्या बोला। आपने यहाँ पे पुट को क्या किया है गाइस? फिर से बोलिए, मैंने क्या बोला? पुट को क्या किया है? पुट को सेल किया। सेल सेल किया है। तो अब वहां पे मेरे को क्या दिखलाएगा, खुद बताइए। क्या क्या वापस रिपीट करो। ये मैंने यहाँ पे पुट को सेल किया, तो मैंने यहाँ बनाया क्या है? प्रॉफिट दिखेगा सर। ठीक है, अब इमेजिन अ कंडीशन, आपने लास्ट क्लास में सेल किया। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में सेल किया, तो आपको प्रॉफिट दिखलाता होगा? नहीं दिखलाता होगा। ठीक है, अभी दिखलाता होगा। क्यों दिखलाता होगा? क्योंकि कल ही एक्सपायरी है। बट आप इमेजिन करो, आप मंथ के स्टार्टिंग में कर रहे हो, ठीक है, सेल। ओके, आप मंथ के स्टार्टिंग में सेल कर रहे हो, मान के चलो आप यहाँ पे सेल किए। ठीक है, आपने सोचा कि भाई ये मेरा सपोर्ट है। इमेजिन कर लो आप यहाँ पे सेल किया, आपने सोचा कि आपका सपोर्ट है। प्राइस दूसरा दिन नीचे गया, पुट का प्राइस नीचे गया, तो पुट का प्राइस बढ़ता है? यस या नो? हाँ आपको लॉस दिखलाता होगा कि प्रॉफिट दिखलाता होगा? अगर आपने सेल करके लॉस दिखलाता लॉस होगा। दिखाएगा। ठीक है, 1-2 दिन लॉस दिखलाता होगा, सर मैंने जहां से सेल किया है प्राइस नीचे आ गया उसका, तो लॉस दिखलाता होगा। ठीक है, अब इमेजिन द कंडीशन, झटके से प्राइस 1-2 दिन ऊपर गया, एक मोटा प्रॉफिट दिखलाता होगा? ठीक है, मान के चलो नीचे भी नहीं गया, मान के चलो आपने जहां पे सेल किया था जस्ट उसके ऊपर, पहले थोड़ा ऊपर जाए और वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए, तो भी आपको प्रॉफिट दिखलाएगा? क्यों? क्योंकि आपने क्या बेट खेला है? आपने ये बेट खेला है कि प्राइस इसके नीचे क्या होगा,
नहीं जाएगा, नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। नहीं सबसे जाएगा। पहला पॉइंट क्या समझ में आया सेलर्स का गाइस? एक बात बताइए, खुद सोचिए क्या समझ में आया? हम अगर मार्केट कंसोलिडेशन भी करे तो भी प्रॉफिट, तभी भी नहीं ये नहीं यार, ये तो शायद बच्चों वाली पॉइंट नहीं समझा, थोड़ा सा बड़ा, मैंने कुछ और पॉइंट के लिए चीज समझाया अभी गाइस। टाइम बहुत है उन लोग के पास। नहीं, सेलर्स को ना स्टार्टिंग में जब सेलर्स पोजीशन बनाता है ना, तो स्टार्टिंग में क्या होता है उसको? लॉस। ठीक है, जब भी सेलर पोजीशन बनाता है स्टार्टिंग में उसको लॉस दिखलाता है, ओके, और जैसे ही टाइम पार होता है ना उसको क्या दिखलाने लगता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। बस अब आप लोग पकड़ लो क्या? अच्छा बताओ भाई, क्या? कोई कुछ बोल रहा था क्या कोई सर यहाँ पे? नहीं। ठीक है, थोड़ा पॉइंट क्लियर हो रहा है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा पॉइंट क्लियर हो रहा। यस। ठीक है, अभी इमेजिन कर लेते हैं अपन, एक नया कंडीशन इमेजिन कर लेते हैं, ओके, मैं एक स्टॉक पे कर लेता हूँ, ओके। तो एक स्टॉक बता दो जैसे मुझे जो अच्छा दिख रहा है अकॉर्डिंग। अभी मान लो अपन नेक्स्ट मंथ का बात करेंगे ना गाइस, नेक्स्ट मंथ का बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन चीजों को प्लान करेंगे, ठीक है। टाटा स्टील देखो ना। चलो मैं उसी को देख लेता हूँ। सब हटाते हैं, पैसे का देख लेते हैं ना। 2 मिनट गाइस ना, 2 मिनट। हाँ गाइस सॉरी, ये मैं बोल रहा हूँ अभी अपन ना क्या एक कंडीशन खाली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सेलिंग इसी के लिए सिखा रहा हूँ ना, जिस दिन सेलिंग सीख जाओगे ना ऑटोमेटिकली बाइंग आने लग जाता है, ठीक है। अभी देखो, और मैं खुद आगे चल के मैं भी प्रीफर करूंगा, मेरे पास कैपिटल रहे तो मैं सेलिंग करूंगा, तो मैं आप लोग उस अकॉर्डिंग बता रहा। मतलब सर पहले सेलिंग करना चाहिए क्या? नहीं, मतलब पहले मार्केट को समझना चाहिए कि सेलर्स कैसे पैसा बनाते हैं। मान लो सेलर्स ही पैसा बना रहे हैं, आपको पता है, तो पहले लॉजिक तो समझो कि सेलर्स कैसे पैसा बना रहे हैं। हाँ, अब उस लॉजिक से आप बाइंग में टर्म लगा के कर लो, और अगर आपके पास कैपिटल है तो मैं तो हमेशा बोलूंगा सेलिंग कर लो भाई, पैसा बनेगा, ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, एक पूछो क्या? बोलो बोलो, हेलो। आगे बोलो। हाँ, आप ये समझ लो 36,500 अभी मार्केट है। हाँ? हमने 37,000 का कॉल सेल कर दिया है, और एक्सपायरी तक वो है ना, वो 36,900 तो गया। हमने कब सेल किया है? 36,500 जब मार्केट था तब हमने 37,000 सी सेल कर दिया है, और ये एक्सपायरी तक वो मार्केट 36,900 तो गया है, तभी हमें फिर से रिपीट करें, मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला था एक मिनट, मुझे ड्रॉ करने दो, जो आपने बोला मुझे ड्रॉ करने दो कि सबको समझ में आए। आपने ये बोला कि आपने किसको सेल किया है? आपने 36,900 का। नहीं सर, अभी मार्केट 36,500 है अभी, ठीक है, ओके। 36,500 अभी मार्केट है। मैंने 37,000 सी का सेल किया है। 37,000 का बोल रहे हो? हाँ, ठीक है। और एक्सपायरी तक मार्केट 36,900 तक गया, ठीक है। हाँ, तभी हमें प्रॉफिट दिखलाएगा सेलिंग तो भी में आपको या पूरा मोटा प्रॉफिट दिखलाएगा, तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट दिखलाएगा, डिपेंड करता है आपने चीजों को बाइंग कहाँ किया है। पता चला आपने सस्ता में ही बाइंग किया होगा तब आपको नुकसान दिखलाएगा, बट आपने चीजों को महंगा में बाइंग किया होगा तब आपको प्रॉफिट दिखलाएगा, ठीक है। मान के चलो कल से प्राइस गिर रहा है, कल से प्रीमियम हाई चल रहा था, आज प्रीमियम जाके सस्ता हुआ, तो अब पता चला कि आप जब सस्ता हो गया प्रीमियम तब आप सेल कर रहे हो, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब महंगा चीज को खरीद के सस्ता में बेचोगे तब ना थोड़ा लगेगा मजा। और सर और अभी और एक है, मैं उससे बता, आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था मैंने, लेकिन आपको बताओ क्या हुआ?
हाँ एक मिनट देखता हूँ। जब मैंने ना निफ्टी 17,000 का पी जब मैंने सुबह देखा था सेल करने के लिए सर, तब वो मुझे मार्जिन लग रहा था 1 लाख से ज्यादा लग रहा था, 60-65 रुपए। तभी उसकी प्राइस थी 40 रुपए 50 पैसा। ठीक है। हाँ, और वही जब मैं 12:15 बजे देखा मैंने वही, तभी उसकी वैल्यू थी 40 रुपए 80 पैसा, लेकिन ठीक है। तभी मार्जिन लग रहा था 95,200 रुपए। मतलब 30 पॉइंट ही बढ़ा, लेकिन वह मार्जिन 4-5 हजार का डिफरेंस कैसे आ गया? बस 4-5 हजार का है ना, हाँ तो सेलिंग में आता है भाई, बस 4-5 हजार का आता है। कई कई बार तो आपको 10-10 20-20 हजार का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेलिंग में आता है इतना डिफरेंस। मतलब सुबह मैंने सेल किया होता तो वो 4-5 हजार वो लॉस दिखा रहा होगा ना? नहीं, लॉस क्यों दिखलाएगा? मार्जिन और लॉस से आपका अलग अलग चीज है ना भाई। मार्जिन आपका सेफ्टी के लिए पैसा लेता है ब्रोकर। ओके सर, ठीक है, ओके चलो गाइस बैक टू टॉपिक आते हैं। ठीक है, अभी अगर टाटा स्टील को देखा जाए गाइस, तो आप लोगों को भी किसी भी, अभी मान के चलो जो थोड़ा सा भी टेक्निकल एनालिसिस जानता है, तो उसको भी ये चीज दिखेगा कि ये सर ये दो टाइट रेंज है टाटा स्टील के पास, हाँ सर। दिखेगा। हाँ सिंपल हाँ। शब्दों में ये बोला जा सकता है गाइस कि सर टाटा स्टील का ये सपोर्ट है, अभी बोला जा सकता है। बिल्कुल बोला यस सर। बिल्कुल बोला जा सकता है। ठीक है सर, टाटा स्टील का ये, मैं भाई अपने स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, ऑप्शन पहले ही बोल देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ये बोला जा सकता है। यस ठीक है, अब इमेजिन अ कंडीशन, इमेजिन अ कंडीशन, अभी क्या है, ऑप्शन सेलर के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दो ऑप्शन है। ओके, मैं अभी वो चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक है भाई कि उसको पता है कि यार प्राइस, सॉरी, उसको पता है प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा है। दूसरा उसको ये पता है कि प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा है यस या नो? यस सर। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बिल्डर। ओके, अब क्या कर लो, मान के चलो इमेजिन अ कंडीशन, भाई वो सेलर है तो वो दोनों को सेल कर देता है। मान लो, इमेजिन कर लो वो किसको किसको सेल करेगा। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, कल मैंने पढ़ाया था कि सर माइक ऑफ कर लो यार, किसको किसको सेल करेगा गाइस? खुद सोचिए, चार्ट को देखिए, खुद सोचिए, बताइए। 12,080 का 12,000 कितना का? चलो 12,080 किसी ने बोला, कौन सा मंथ का करेगा? उसको लगता है कि मार्च में रहेगा, मान के चलो 12,080 का क्या सेल करेगा? 1280। एक मिनट, मार्च का देखना है ना, मार्च 12,080 का सी 12 रुपए का दिख रहा, सेल। ठीक है, दूसरा क्या चीज को सेल करेगा? सी को सेल कर दिया, यानी ये रेजिस्टेंस बन गया ऑलरेडी। ठीक है यस सर। दूसरा किसको सेल करेगा? 1060 को। 1050 का, 1050 का, 1050 1050 1050 नहीं है, 1040 ले लेते हैं। ठीक है, डन। डन हुआ, हुआ हाँ हुआ। कैपिटल कितना लग रहा है? एक नहीं, देख लो देख लो देख लो, 128 ना, 128 लग रहा है। 1,28,000। ठीक है, 1,28,000 आपका लग रहा है, इतना आपको अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, इतने आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है ये पे ऑफ चार्ट, इसको अपन बोलते हैं। इसमें एक ब्लू लाइन दिख रहा है क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है, हाँ ये ब्लू लाइन क्या है जानते हो? सोचो क्या होगा, इमेजिन करके देखो। सेम डे का क्लोजिंग पे। सेम डे या क्लोजिंग पे बहुत चीज डिपेंड करता है। मैं एक काम करता हूँ ना, ये मैं पकड़ के इसको एक्सपायरी तक लेके चल जाता हूँ। ब्लू लाइन गायब हो गया तो दोनों बराबर हो जाएगा सर। वो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी क्या क्या पता क्या चला गया इससे, कोई बताएगा क्या? सर वो ब्लू लाइन शायद सेम डे का Time क्लोजिंग decay। का टाइम time दिखे तो है, decay। पर उससे बेनिफिट क्या, पता क्या चला? राहुल बोलो, क्या बोल रहे थे? राहुल को बोलने दो। सर ये बोल रहा था कि उससे सेम डे जिस दिन हम ले रहे हैं ये ट्रेड, हाँ, उस दिन के क्लोजिंग पे हमारा प्रॉफिट लॉस जो भी है वो दिखाएगा, उसका ग्राफ है। देखो गाइस क्या होता है ना, देखो ये जो ब्लू लाइन है ना, ये जितना ज्यादा दूर है ना, जितना ज्यादा दूर है, ये जो ब्लू लाइन जितना ज्यादा दूर है, ओके मुझे मार्क नहीं हो पा रहा, ये देखो ब्लू लाइन जितना ज्यादा दूर है ना, ठीक है, उतना हमारा कम प्रॉफिट है। क्या है उतना हमारा?
कम प्रॉफिट। कम बीइंग अ सेलर बात कर रहा हूं, उतना मेरा कम प्रॉफिट है या उतना मेरा ज्यादा नुकसान है, बस ये दो जानो, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे टाइम कहाँ पास होता है, आपके एरिया में टाइम पास होता है, वैसे वैसे ये ब्लू लाइन देखो धीरे धीरे जैसे एक्सपायरी है और थोड़ा सामने आया, ठीक है। देखो नीचे में स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, डेट को कम कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 16 आया और सामने आया 31 मार्च, जिस दिन एक्सपायरी उस दिन पूरा सट गया, यस सर। ठीक है। तो सेलर्स कैसे पैसा कमाते हैं समझिए पहले, ठीक है। अभी क्या हुआ ना, इन्होंने एक रेंज डिसाइड कर लिया, इन्होंने एक रेंज डिसाइड कर लिया ये कि सर मार्केट इसी रेंज के बीच में रहेगा, तो मेरा क्या है, प्रॉफिट है। मान के चलो सर मार्केट स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे ऊपर की तरफ गया, तो कौन किसका वैल्यू घटेगा, सी का। नहीं पुट का, पुट का वैल्यू घटेगा ना भाई। पुट का वैल्यू घटेगा तो प्रॉफिट आपको कौन देगा, कॉल। प्रॉफिट तो कॉल देगा, वही तो बोला मैं। गलत सोच रहे हो भाई, गलत सोच रहे हो, फिर से सोचो। सपोर्ट वाला कॉल प्रॉफिट भाई पुट आपको प्रॉफिट देगा ना, आप सेलर हो, आप सेलर हो। मैंने क्या बोला फिर सुनो, आप सेल करके बैठे हो, आप क्या करके बैठे हो, सेल करके बैठे हो, ठीक है। इस प्राइस में आपने सेल करके बैठा है। अब इमेजिन कंडीशन प्राइस बढ़ा, तो प्राइस बढ़ा तो बढ़ेगा कौन, चार्ट पे कौन बढ़ेगा, कॉल बढ़ेगा, हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक है। घटेगा कौन, अब पुट घटेगा कौन, आप घटेगा। बताओ। पुट घटेगा ना, तो आपको कौन प्रॉफिट देगा ये बताओ। सी प्रॉफिट है, सी जो सेल किए वो प्रॉफिट देगा। पी जो सेल किए हो वो प्रॉफिट देगा, ठीक है। कॉल बढ़ता है, मान के चल लो कॉल बढ़ता है, तो घटता कौन है, कॉल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पुट, ठीक है। तो कौन बढ़ेगा, बढ़ेगा हमारा पुट, ठीक है। अब कॉल अगर देखो, कॉल अगर बढ़ेगा तो घटेगा कौन, पुट घटेगा। आपने सेल किया तो आपको बेनिफिट कब मिलेगा, जब प्राइस घटे कि बढ़े, घटे। जब प्राइस घटे, बस यही सिंपल है, चीजों को समझो, ठीक है। यही होता है सेलर्स कैसे पैसा कमाते हैं, सेलर्स मार्केट में रेंज डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, मार्केट रेंज। रेंज डिसाइड किया। देखो सेलर्स ने रेंज डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा ये दो रेंज है, और कब डिसाइड करेंगे, उसको बेनिफिट कब होता है, जब वो एक स्पेसिफिक जगह पे जितना ज्यादा प्रीमियम में वो करेंगे उतना ज्यादा उनको बेनिफिट है। मान के चलो उन्होंने ये रेंज डिसाइड कर लिया, ऑलमोस्ट सेंटर पे है प्राइस के सेंटर पे उनको एक रेंज मिल गया। अब वो मंथ के स्टार्टिंग में सेल करके बैठ गए। अब अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे, प्राइस अगर ये रेंज में एक्सपायर हो गया, मान के चलो कितना बड़ा रेंज है देख लेते हैं अपन, वो रेंज देखो कितना से कितना तक का रेंज है, मैक्सिमम रेंज देख लेते हैं 1040 से लेके 1280, ठीक है। 140 से लेके 1280 बहुत बड़ा रेंज है गाइस, मोटा पैसा है, 13,000 रुपए की छोटा पैसा है आपके अकॉर्डिंग, बहुत पैसा। सूखा सूखी तो सही है, और क्या सूखा सूखी नहीं भाई, एक अच्छा पैसा है। अगर आप 1 लाख को सोच लो ना, 1 लाख पे 13,000 रुपए यानी अराउंड 12% इंटरेस्ट, और जहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी 70% का हो। अरे यार सर आवाज बहुत आ रही है, माइक म्यूट करो तुषार, माइक ऑफ कर ले भाई, आपके तरफ से भी आ रहा बहुत आवाज। तुषार और जो है जिसके तरफ से आ रहा अविनाश, माइक ऑन करके बोलो फिर ऑफ कर लो, ठीक है। जिसके तरफ से नहीं आ रहा वो ऑन मतलब ऑन कर सकता है। प्रणव इन लोगों की तरफ से नहीं आ रहा तो आप लोग ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसके तरफ से आ रहा है वो शांत रहो, ठीक है। देखो गाइस इतना बड़ा रेंज है हमारे पास, ओके। ये तरीका समझ में आया कि सर दो रेंज डिसाइड कर लेते हैं सेलर्स और उस पे काम करते हैं, ये चीज समझ में आया गाइस? हाँ यस सर। ठीक है। जानते हो इसको क्या बोलते हैं, रेंज मॉडल मार्केट। रेंज मॉडल, इसको नाम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। स्ट्रैंगल, ठीक है। इसी को थोड़ा अच्छा दिखे, दिखने में सुनने में अच्छा लगे, स्ट्रैंगल बोल देते हैं, ठीक है। बट मैं लिख के दे सकता हूं, कई बहुत लोगों को ना यार स्ट्रैंगल का एडजस्टमेंट नहीं आता है। क्या एडजस्टमेंट, मान लीजिए सर प्राइस रेंज तोड़ दिया, इमेजिन अ कंडीशन, प्राइस रेंज तोड़ दिया, तोड़ सकता है कि नहीं, ये शेयर पॉसिबल है कि तोड़ सकता है, तोड़ सकता है भाई, ठीक है। मान लो तोड़ दिया, तो आपको नुकसान कौन देने लगेगा, जो आपने पुट पे काम किया है वो आपको नुकसान देगा। हाँ सर। सबसे अगर मुझे कॉन्फिडेंटली जवाब आएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं समझ में आ रहा है पूछो ना, मुझसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे, ठीक है। तो आपको कौन नुकसान देगा, पुट नुकसान देगा, हाँ सर, ठीक है। बट मोटा पैसा कौन देता होगा उस समय आपको, कॉल। कॉल अपना एकदम मैक्सिमम वैल्यू तक आ गया होगा सर, कॉल बहुत घट गया होगा, ऑलरेडी आ गया होगा,
ठीक है। हाँ सर। हाँ अब अपन क्या करेंगे ना गाइस, अब अपन क्या करेंगे पुट तरफ का लॉस बुक करते हैं। मैं आगे और डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे क्या करते हैं। अपन इस केस में क्या करते हैं, अपन पुट तरफ का लॉस बुक करते हैं और कॉल तरफ का अपन प्रॉफिट बुक करते हैं। क्या करते हैं, कॉल तरफ Call का तरफ प्रॉफिट बुक profit। करेंगे और पुट तरफ का लॉस बुक करेंगे। बट डायरेक्टली करते हैं क्या ये? नहीं, डायरेक्टली नहीं अच्छा। करते हैं। अब अपने को क्या दिखा कि प्राइस ब्रेक कर दिया है, पुट जो हम लोगों को जो लॉस दे रहा था, अब पुट लॉस देने लग गया। अब मान लो प्राइस आएगा वापस या फिर कुछ भी करेगा, अब अपन क्या करेंगे, कॉल, इतना दूर का कॉल को सेल करके जिसका प्रीमियम ऑलरेडी 80% घट चुका है, कुछ फायदा है क्या? अब नहीं सर। नहीं, क्योंकि सर उसमें से जितना मलाई निकलना था आधा से ज्यादा मलाई निकल चुका है। अब अपन क्या करेंगे ना, जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है ना, अब धीरे धीरे करके ना उसका कॉल सेल करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, फिर से बोलो गाइस, क्या करने लगेंगे? सर नियर वाला को नियर sell करना वाला, है। नियर हाँ वालों को सेल करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को मार्केट का एक डायरेक्शन दिख गया और फाड़ वाला का देखो, मान लो फाड़ यहाँ पे पुट हो गया, मान लो ये हो गया, ठीक है। और फाड़ वाला पुट को अगर अपने को सेफ साइड चलना है, मैं नहीं करता हूं ऐसा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ट्रायंगल एडजस्टमेंट कैसे होता है, और फिर फाड़ वाला का पुट को जाके सेल करेंगे, वहां का पुट को लॉस बुक करेंगे, फाड़ वाला को सेल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अपने को कॉल पे प्रॉफिट हो रहा था उसको बुक करते हैं। समझे? पहले क्या करेंगे, जहां पे लॉस हो रहा है उसको काटेंगे। क्या करेंगे, लॉस उसको को कट कटेंगे। करेंगे। लॉस कट करेंगे, ठीक है। अब जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए एक नया पोजीशन बनाएंगे कॉल का शॉर्ट पे, ठीक है, ओके। अब फिर प्राइस जब ब्रेक दिया है, अब अपने को भाई नीचे का भी तो सेफ साइड चल रहा है ना सर, अपन स्ट्रैडल बना रहे हैं, अपने को दोनों तरफ लेके चल रहा है, ठीक है। और अपन दूसरा तरफ जाके एक और पुट को सेल कर देंगे। यानी क्या हुआ, अब अपना जो रेंज ये था रेंज, अब हम लोगों ने रेंज चेंज किया, ऐसा यहाँ का रेंज कर दिया हम लोगों ने, यस या नो? यस हाँ सर। थोड़ा सा समझ में आएगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समझ में आएगा, आगे और पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा समझ में सर समझ में और आया, तो बट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर आएगा। देते चलो, तो ठीक है। सर और एक डाउट है सर। वैल्यू लेकर एक्सप्लेन करना, मतलब नियरेस्ट तो पूछे एक एक करके, मतलब डाउट पूछे क्या है? हाँ सर, आपने बोला था ना सर दोनों को प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, वो कब हाँ। बुक करना चाहिए सर? वो मैं बता एडजस्टमेंट रहा में हूँ, पोजीशन बनाने के बाद सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका रेंज क्या था, ये रेंज था, ठीक है। हाँ सबसे पूछ रहा हूँ, पार्थ समझ में आ रहा है तो समझा रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है। पहले आप लोग खुद बताइए, पहले हम लोग का ये रेंज था, यस या नो? यस सर। यस सर। इस रेंज के ऊपर हम लोगों ने पोजीशन बनाया, यस या नो? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इमेजिन अ कंडीशन, अब मेरा रेंज ब्रेक हो रहा है, तो जो अपन जिस लॉजिक से पोजीशन बनाया था वो लॉजिक फेल हो रहा, यस सर। हाँ ठीक है, वो लॉजिक भी तो फेल हो रहा सर, ओके। तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या करते हैं, खाली सोचिए, खाली सोचने का काम है। रेंज ब्रेक हुआ मेरा, ठीक है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन था, मैंने कॉल को भी सेल कर रखा था, कॉल भी सेल था मेरा, पुट भी सेल था, ओके। अब मेरे को प्रॉफिट कौन दे रहा होगा? कॉल। कॉल, ठीक है, कॉल दे रहा होगा प्रॉफिट। अगर ये मोर देन 80% डिके हो चुका है, क्या हो चुका है? मोर देन मोर देन 80%। मोर देन 80% 80% डिके हो चुका है। मान के चल लो कि अभी हमारा इसका प्राइस क्या था, इमेजिन अ कंडीशन, इसका प्राइस चल रहा है 12.25, ठीक है। मान लो इसमें भाई 10 रुपए डिके हो चुका है, लास्ट का 2 रुपए बचा है, ओके। तो आप क्या करोगे ऐसे कंडीशन में, आप कॉल का भी प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है, और आप क्या करोगे, पुट का क्या करना होगा? लॉस लॉस बुक करेंगे। डायरेक्टली लॉस बुक करेंगे। हाँ सोच लो, फिर से सोच लो। हाँ सर, क्योंकि वो नहीं प्राइस सर, तो भाई, ब्रेक कर चुका है ना। बस प्राइस ब्रेक कर चुका है, आप लॉस बुक कर लो, ठीक है। और फिर अपन एक नया पोजीशन बनाते हैं, ये एकदम सिंपल वाला बता रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, और अलग अलग स्ट्रैंगल होता है, ठीक है। अगर 80% डीके हो चुका है, पुट आपको लॉस दे रहा है, बुक करो। ब्रेक इवन पे निकलोगे या तो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे निकलोगे, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में निकलोगे, तो मैं ब्रेक इवन मानता हूँ। अब क्या है, अब अगर ये ब्रेक हो चुका है ना, तो हमारा रेंज बदल चुका है। अब हम लोग का रेंज मान के चल लो यहां से लेके यहां तक हो चुका है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन दोबारा से कॉल पे काम करेंगे, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पे कॉल पे काम करेंगे, और दोबारा से किस पे काम करेंगे, पुट पे। हम लोगों का क्या हुआ, जो पहले ये रेंज था, अब रेंज चेंज हो के ये हुआ, हाँ ठीक है। एक कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि सर अगर 80% डिके नहीं हुआ होगा, मान लो 5 या 6 रुपए बचा होगा कॉल पे, तो क्या करेंगे? ये भी तो क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। तो देखो, अब दूसरा कंडीशन होता है कि सर मेरा कॉल में पैसा बचा हुआ है, 5 या 6 रुपए अभी भी बचा हुआ है। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, जैसे ये ब्रेक किया ना, अपन किसका लॉस बुक करते हैं, अपन पुट तरफ का लॉस बुक कर लेते हैं। एक कॉल को रहने देंगे, वो एक कॉल रहने देंगे, ओके।
और दूसरा कॉल जो नियरेस्ट कॉल है ना, पहले उसको सेल करेंगे और फिर पुट मान लो रिटेस्ट करने आया, फिर कुछ हुआ या फिर थोड़ा सा होल्ड किया, फिर अपन पुट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल करेंगे। अब हमारा कितना तो एक्टिव कॉल पोजीशन हो गया? 3 दो एक्टिव कॉल, और एक पुट का, ठीक है, क्योंकि हमारा रेंज हो गया और जैसे ही उसका 80% फिर डिके होगा, फिर अपन उसका प्रॉफिट बुक करेंगे और एक तरफ डालेंगे, जिस तरफ डालना है। ठीक है, समझ में आया लॉजिक कैसे क्या एडजस्टमेंट चलता है? हाँ सर। ठीक है भाई, देखो मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं अगर करूंगा तो मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, इसका आप लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं, मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल है तो मैं यही करूंगा, तो मैं आपको गाइड यही करूंगा। ठीक है, अब दूसरा चीज आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर आपको पता है कि मार्केट इस रेंज में रहेगा। ठीक है, मेरे को पता है, मान लो मार्केट इस रेंज में रहेगा। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या, कि भाई प्राइस भले सेम रेंज में भी रह जाए, आप कितना का भी स्ट्राइक प्राइस का ले लो, ऑप्शन धीरे धीरे वैल्यू कम ही होते हैं। हाँ कल पढ़ाया था मैंने गाइस, परसों, सॉरी, याद है सबको? ठीक है, हाँ तो यहाँ पे अपन और भी चीजें कर सकते हैं क्या? स्ट्रैडल Call बोलते हैं, buy किसको कर- करते हैं? अब सुनो क्या होता है, सेलिंग आज पर बाइंग नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो एक क्या होता है ना, अब इमेजिन अ कंडीशन, टाटा स्टील का प्राइस चल रहा है 1130, तो मैंने क्या किया, एट द मनी का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया। ठीक है, डन। प्रॉफिट बढ़ा क्या? हाँ सर। कुछ ज्यादा बढ़ा क्या? हाँ सर। तो क्या घटा क्या? प्रॉफिट बढ़ गया तो घटा क्या? देखो प्रोबेबिलिटी घटा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि भाई रेंज मेरे लिए, रेंज तो अभी भी है, रेंज मेरे लिए अभी भी वही सेम है। ठीक है, रेंज देखो, रेंज अभी भी हम लोगों का सेम है क्या गाइस? देखो 140 से लेके 1200, ऑलमोस्ट 1240 तक का रेंज सेम है। सबसे पूछ रहा हूँ, रेंज सेम है? ठीक है, एक काम करता हूँ ना, दोनों साइड बाय साइड अपन खोलते हैं। ठीक है, दोनों साइड बाय साइड खोलते हैं तो अपने को और अच्छा है समझ में। स्ट्रैटेजी बिल्डर, आप लोग ये सब चीज ऑप्शरा पे कर सकते हो ना, ऑप्शरा पे फ्री में होता है। सर ये डिके कहाँ से पता चलेगा कि इतना डिके हो रहा है, टाइम डिके मतलब इतना हो चुका है? सब बताऊंगा भाई, मत टेंशन लो। ठीक है, अभी बताऊंगा सब चीज। किसको अपन ने सेल किया था नीचे के लिए? 1280। 1280 और ऊपर के लिए 1000। हाँ नहीं, नहीं, 140 ऊपर था, के लिए 140, ऊपर पे 1140, सॉरी 1040। नहीं 1040 था। हाँ हाँ ये देखो क्या डिफरेंस क्या दिख रहा है गाइस, कि सर एक जो हमारा रेंज है ना, एक 1044 से लेके 1079 तक, यहाँ पे अपना कांस्टेंट प्रॉफिट है, कहीं पे भी अपने को बराबर प्रॉफिट मिलेगा। कहीं पे भी एक्सपायर करे, मान लो प्राइस यहाँ पे भी एक्सपायर किया, यहाँ पे एक्सपायर करे, चाहे प्राइस यहाँ पे एक्सपायर करे, अपने को सेम प्रॉफिट है। यस सर। यस सर। ठीक है, बट स्ट्रैडल का केस में क्या डिफरेंस है देखो, एक पिक पे अपना ज्यादा प्रॉफिट है कि सर प्राइस अगर एक 1140 पे मतलब एक्सपायर हो गया तो मेरे को एक मोटा प्रॉफिट है। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ का ना सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, विनिंग प्रोबेबिलिटी पे सबसे बड़ा डिफरेंस है, बट पैसा ज्यादा मिलता है यहाँ पे। ओके, कैसे क्या पैसा ज्यादा मिलता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, वो भी एक्सप्लेन करूंगा, मेरे लिए क्या बेस्ट है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब इमेजिन अ कंडीशन कि प्राइस मान लो, सर आप जो बोल रहे हैं मान लो, ठीक है, मान लो प्राइस किसी कोना में एंड किया, मान लो इस कोना में एंड कर गया। ठीक है, 31st में इस कोना तक आ गया प्राइस। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ स्ट्रैटेजी पे, क्या प्राइस था मान लो 1250 कर देते हैं। लॉस हो रहा है क्या मेरे को? हो रहा है yes या सर no? चार्ट ठीक है, दूसरा देखिए। अब इसको करके 1220 कर दो, प्रॉफिट कितना हो रहा? 11,000। 11,000। अब मान लो दूसरा तरफ का अपन देख लेते हैं, प्राइस यहाँ से कितने, मान लो 1100 चले गया, प्रॉफिट कितना हो रहा? 28,000। 28,000। देखो ब्रदर, सिंपल जवाब है यहाँ पे यार, स्ट्रैडल। ठीक है, रेंज बाउंडेड मार्केट में आपको पैसा तो मोटा दे रहा है, क्या दे रहा है? सॉरी, स्ट्रैडल, मोटा हाँ दे रहा है। स्ट्रैडल मोटा पैसा तो दे रहा है, बट आपको साथ ही साथ थोड़ा सा विनिंग प्रोबेबिलिटी आपका कम कर रहा है। ठीक है, और मान लो अगर आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कम भी हो रहा है, इमेजिन अ कंडीशन कि सर मेरा विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो रहा, ठीक है, चलो अपन फेल हो गए, ट्रेड में अपन फेल हो गए, मान लो ब्रेक कर गया, प्राइस चले गया 1300 चले गया, प्राइस देख लेते हैं अपना कितना क्या नुकसान है। प्राइस मान लो 1300 चले गया,
कितना नुकसान है? 22,000। 22,000। सेम इसमें देखते हैं। मान लीजिए सर प्राइस 1300 चली गया, मैं बता दूंगा डायरेक्टली तो मजा नहीं आएगा, आप लोग देखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। 1300 चली गया, कितना नुकसान है? आवाज नहीं आ रहा है, कितना नुकसान है? 18,000। 18,000 है, ठीक है। अब दूसरा चीज, ठीक है, अब दूसरा चीज, अब अपन देखते हैं प्राइस अपने को 1240, कितना प्रॉफिट दे रहा है? एक मिनट गाइस, अभी आपको पता चलेगा। सॉरी, पहले लॉस अपन फिर से देखते हैं। 1300 लॉस कितना का है इसमें? लॉस कितना का है? 4,000 प्रॉफिट है सर। 5,000 प्रॉफिट दिख रहा है Profit है? 4,000। चलो अब फिर करते हैं। अभी देखो लॉस है क्या अभी भी? नहीं, नहीं है। सर। सोचो, खुद इमेजिन करो, प्राइस आपके डायरेक्शन से बहुत ऊपर जा चुका है तो भी आपको लॉस हो रहा क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं हो रहा, नहीं सर। ठीक है। बट अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब प्रॉफिट का बात करते हैं। कितना है? नहीं सर। 13,000। 13,000। आप बोल सकते हो सर ये पूरा रेंज में ही मेरा 13,000 का प्रॉफिट है, ये पूरा रेंज में, वो एक ही प्रॉफिट है सर। ठीक है। एक कांस्टेंट प्रॉफिट है। क्या है प्रॉफिट? कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रॉफिट है। हाँ डेफिनेटली सर, मेरा रिस्क बहुत ज्यादा कम है बट मेरा कांस्टेंट प्रॉफिट है। बट अगर मान के चलो, इमेजिन अ कंडीशन, मानो कि एक्सपायरी भी नहीं है, एक्सपायरी से थोड़ा दूर कर लेते हैं अपन, मान लो 15, ठीक है, 15 अगस्त तक, ठीक है, 15 मार्च तक प्राइस गलती से भी मेरे रेंज पे आ गया, मान लो 140 के आसपास आ गया, ठीक है, तो भी मेरा 15,000 रुपया है प्रॉफिट है। बताओ है? हाँ। ठीक है। और अपन गलती से मान लो और कर लेते हैं, मान लो 1200 कर लेते हैं, ठीक है, तो भी मेरा 7,000 प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखो अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है आप लोगों के लिए? कंक्लूजन क्या निकल रहा है? बेनिफिशियरी कौन है? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सोचिए ना, क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन, कोई चीज का कंक्लूजन चाहिए, कंक्लूजन क्या है इसका? एक अपने को कांस्टेंट प्रॉफिट दे रहा है और एक चलो, एक कांस्टेंट प्रॉफिट दे रहा है और सर एक हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, दूसरा प्रोबेबिलिटी। विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है सर इसमें तो। किस में ज्यादा है? कांस्टेंट वाला में? सेलिंग में। इस ट्रायंगल सेलिंग में। का नहीं, ये अभी जो अपन सेलिंग ही कर कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट। रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में इसका ज्यादा है। बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका कुछ तो बेनिफिट होगा। सर अपना अगर फेल भी होता है तो रिस्क अपना ज्यादा adjust देंगे। कर सकते हैं। बोला जा सकता है कि सर अगर अपन थोड़ा सा भी बीइंग अ सेलर सही हुए, अपना प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस अभी भी अपना लिमिटेड है, क्योंकि अपन इतना बेवकूफ नहीं है कि सर मेरा डायरेक्शन को तोड़ भी दे तो भी मैं काम करूं। तो ये बोला जा सकता है कि सर अगर अपन स्ट्रैडल आजमाए और भी जब अपने को डायरेक्शन का पता हो तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ सर। सबसे पूछ रहा हूँ, है? यस सर। तो क्या आजमाना चाहिए? अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या आजमाओगे? सच बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या आजमाओगे? तो जिसमें कांस्टेंट रह रहा है, आप कांस्टेंट वाला आजमाओगे, ठीक है। देखो मैं ये आजमाऊंगा गाइस। क्यों मैं ये आजमाता हूँ? क्योंकि भाई मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा सा मैं रिस्क ले लूंगा। मेरे को अगर मान के चल लो 15 अगस्त को या फिर मान के चल लो 15 मार्च तक भी अगर ये यहाँ पे कांस्टेंट रह गया तो भी मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट, ठीक है। बट अगर इसी केस में अगर मैं देखूंगा, ठीक है, मैं मान लो इसमें 15 कर देता हूँ ना, मैं मान लो इसको 15 कर देता हूँ, मार्च 15, ठीक है, मेरा कितना प्रॉफिट है? 8,000। 7,000। देखो इसका भी सेम है ऑलमोस्ट। ये एक मिनट देखो, इसका कितना है बताओ, कितना प्राइस था? कहाँ गया प्राइस? कितना था? 7,000। कितना प्रॉफिट है? 14,000। ऑलमोस्ट सेम है गाइस। रिक्स सेम है ऑलमोस्ट गाइस अभी। यस या नो? रिक्स प्रॉफिट मत देखो, रिक्स देखो। रिक्स का ये रिक्स कैसे पता चलेगा? बोल रहे हैं कि सर आप क्या बोल रहे हैं? रिक्स ये दिख रहा है, ये एरिया जो है वो तो सेम है ना दोनों का। लॉस वाला एरिया तो दोनों का सेम है। इसका देख लो, चाहे ये दूसरा वाला का देख लेना, सेम है। प्रॉफिट में कुछ ट्रेमेंडस चेंज है क्या सर? 100% चेंज है प्रॉफिट में, है? 15 तारीख को देख रहे हैं तो भैया सेम ही ना रहेगा।
क्या देख रहे हो तो सेम रहेगा। 15 तारीख को देख रहे हो, उसके आगे पीछे देखो तो ना फर्क दिखाई देगा, तो बीच में देखो तो सेम ही दिखाई देगा वो तो। मतलब नहीं अगर समझ हम में आपका क्वेश्चन। अभी 18-19 में देखो तब ना भैया प्रॉफिट में डिफर करेगा दोनों का, बीच में देखो तो सेम ही बताएगा ना वो तो आपको सेम बता रहा है क्या प्रॉफिट था नेक्स्ट? यहाँ पे तो मेरे को 7,000 दिखला रहा 15 तारीख को, और यहाँ पे मेरे को 14,000 दिखला रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक, तो आपको सेम दिखला कैसे सकता है भाई? सेम दिखलाएगा कैसे प्रॉफिट? सेम दिखलाना रहता तो अपन इतना अलग अलग स्ट्रैटेजी क्यों पढ़ते? नहीं मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, तो गाइस क्या अब क्या लग रहा है, किसको आजमाना चाहिए खुद बताइए ना गाइस। सर थोड़ा रिस्क लेके देखो गाइस मैं इसका जवाब देता हूँ। देखो इस दोनों का अपना अलग अलग मजा है। एक ये मजा है ना, जो दूसरा वाला जो मैंने बताया ना, ये ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस वाला, ठीक है, अलग अलग। मान लो नाम नहीं पता, ठीक है, मान लो नहीं पता अपने को कि ये ट्रायंगल है और वो स्ट्रैडल था, मान लो, ठीक है, बस सिंपल ये बोल सकते हो ना अपन अपना थेड भाषा में ये बोल सकते हैं ना कि सर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस वाला बोला जा सकता है ना, ठीक है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस वाला किसके लिए बेस्ट है भाई? जो अपना मार्केट को हर टाइम नहीं देगा, वो बैठेगा देखेगा, जो हुआ देखेगा, ठीक है, उसके लिए जो बहुत ही ज्यादा सेफ साइड जाना चाहता है, जिसको विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई रखना चाहता है। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई रखना चाहते हो तो भाई आपको मार्केट को पैसा देना पड़ रहा है, इसी के लिए आपका 13% प्रॉफिट है, ठीक है। बट आप विनिंग प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ पे लो है, बट तो भी 50% से ज्यादा है, ठीक है। बट अगर प्राइस कहीं पे भी गया तो एनी टाइम आपका स्ट्रैंगल से ज्यादा बेनिफिट है स्ट्रैडल पे, एनी टाइम, एनी रेंज। लोएस्ट रेंज क्या है मान लो, चलो इसका लोएस्ट रेंज देख लेते हैं। इमेजिन अ कंडीशन, लोएस्ट रेंज अपन देख लेते हैं 1100, ठीक है, लोएस्ट रेंज देख लेते हैं 1100। कितना प्रॉफिट है? 7,100, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कितना है, मुझे भी पता नहीं है एग्जैक्टली कितना होगा, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा होना चाहिए। देखो 13,000 है, एनी टाइम इसका ज्यादा है प्रॉफिट, खुद बताइए। हाँ ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि सर अपन स्टार्टिंग इससे कर सकते हैं, स्ट्रैंगल से, स्ट्रैडल से, मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस वाला, इसमें फिर प्रॉफिट बुक करके, और मंथ का एंड है, मतलब मान के चलिए सर एक्सपायरी से 10-15 दिन पहले अपन स्ट्रैडल बना दे, फिर स्ट्रैंगल बना दे, फिर पहले स्ट्रैडल सेम स्ट्राइक प्राइस वाला पे काम करे, अच्छा प्रॉफिट निकाले, और फिर हम लोग वो अलग स्ट्राइक प्राइस वाले पे काम कर सकते हैं। यस या नो? यस सर। कर सकते हैं। समझ में? अब समझ में आ रहा है कितना चीजों को कैसे कैसे क्या क्या मैनेज करके देखना पड़ता है? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे चीजों को समझ में आ रहा है कि असली ऑप्शंस क्या होता है। सर एक डाउट है सर। हाँ पूछिए ना भाई, पूछिए क्या डाउट सर मतलब टाइम डिके हो जाता है ना सर, मतलब इस प्रॉफिट निकालने के बाद? हाँ उधर हाँ मतलब वो प्रॉफिट में चेंज आएगा नहीं आएगा सर? आएगा प्रॉफिट में। जो इधर का प्रॉफिट दिख रहा है ना, 100% ऐसा नहीं होता है ब्रदर। यहाँ तो मैंने आपको लॉजिक के लिए दिखलाया, ठीक है, कल तो प्राइस ऑप्शन का डिफरेंस होगा, बट लॉजिकली आपका यही आसपास कुछ होता है, ऐसा समझे? ऐसा, ठीक है। अभी अपने को बस स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा स्ट्रैटेजी होता है। असली में ऑप्शन सेलर आपने देखा है, जितना भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, कोई भी ऐसे नेकेड काम नहीं करते हैं, ठीक है। जिनका बहुत बड़ा कैपिटल रहता है, बहुत बड़ा इन 10-15 करोड़ रहता है, वो ऐसा नहीं करते हैं। जिनका कम रहता है, ठीक है, मान लो मेरे जैसा लोग, अपन सेलिंग नेकेड में करते हैं। सेलिंग में नेकेड में होता है कि हाँ भाई अब मैं इसको सेल करके छोड़ देता हूँ, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को करना है। बट एक याद है मैंने कोर्स की स्टार्टिंग में बोला था कि 1 लाख रुपए एक डिसेंट अमाउंट होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब समझ में क्यों मैंने बोला था, दिखा मार्जिन कितना लग रहा है, अराउंड 1 लाख लग रहा है। यस, ठीक है, इसी रीजन से मैंने बोला था, ठीक है। मैंने आपको कोर्स की स्टार्टिंग में बोला था भाई कुछ भी चीज अपन ऐसा नहीं लेंगे जो आपको वेस्ट लगे, ठीक है। इसी के लिए मैंने कोर्स की स्टार्टिंग में बोला था जितना दिन 1 लाख से कम में ट्रेड कर रहे हो ना, उतना दिन आप लोग सीख रहे हो। जिस दिन 1,50,000 कैपिटल होगा, उस दिन आपका एक कांस्टेंट अर्निंग स्टार्ट होगा, और वो अर्निंग से मेरा मतलब था ये चीज। समझ में कितना प्यारा चीज है? अब आप लोग खुद बोलो ना, हाँ सर पैसा बनता है ऐसे, भाई 76% विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और ये चीज धीरे धीरे और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जूम यूजर भाई आपका नाम क्या है? आप नाम बताओ ना पहले। सर रोशन नाम है मेरा। ओके रोशन भाई, आपसे नाम रख लो, मुझे पता नहीं होता है, नाम से याद है ना मुझे बोलने का। हाँ रोशन भाई बताइए क्या क्वेश्चन? सर ये कहते हैं आप स्टॉक्स में भी कहते हैं क्या सेलिंग? क्या सर कह रहे हैं कि स्टॉक्स में भी सेलिंग कहते हैं क्या? मैं स्टॉक्स में नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत सारा चीज होता है, सेटलमेंट वगैरह बहुत करना पड़ता है, ठीक है। दिक्कत नहीं, कर सकता हूँ मैं, उसमें भी करता था पहले, बट मैं अभी निफ्टी में करता हूँ या तो बैंक निफ्टी में करता हूँ, ठीक है। स्टॉक्स में भी किया जाता है भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले करता था। स्टॉक्स में इजी रहता है, बट स्टॉक्स के यही रहते हैं कि एक्सपायरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कि एक्सपायरी के पहले उसको सेटल एनी हाउ करना पड़ता है, ठीक है। ये जो इक्विटी के जो ऑप्शंस होते हैं वो वैसे मूव करते हैं क्या, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी मूव करते हैं? नहीं उतना 100% उतना मूव नहीं करते, इसमें लिक्विडिटी इशू रहता है ना, तो बहुत स्लोली मूव करते हैं। आपको कभी दिखलाया कि आपका 2,000 का लॉस चल रहा है, एक बार दिखलाया कि आपका 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है। सर ये लिक्विडिटी टर्म समझाओ ना।
ये देखो लिक्विडिटी मत समझो, बस ये समझ लो एक्सचेंज ऑफ हैंड कम होता है। मान लो आप बेचने के लिए तैयार हो, आप बेचने के लिए तैयार हो, बट आपसे खरीदने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, आपसे खरीदने के लिए कोई नहीं है, ओके। बट बैंक निफ्टी में क्या रहता है, आप कभी भी बेचो, कोई भी प्राइस से आपसे खरीदने के लिए लोग तैयार रहता है। बट यही चीज ऑप्शंस के इसमें दिक्कत रहता है, स्ट्राइक में, ठीक है। ओके, कौन कौन है इस क्लास में, सबको समझ में आएगा आज जो टॉपिक पढ़ाया गया, ये बता दो एक बार। हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए ना भाई प्लीज। सर स्ट्रडल और स्ट्रेंगल मेरे को समझ नहीं आ रहा सर, शब्द ही नहीं समझ में आ रहा, बॉडी मत समझिए ना, एक समझ लीजिए कि सर अलग स्ट्राइक प्राइस, एक समझ लीजिए सेम स्ट्राइक प्राइस। स्ट्रडल क्या है सर? बस दिमाग में मत लगाइए ना, बस आप ये समझ लीजिए। मैं लिख रहा हूँ सर इसके लिए। मैं ये बोल रहा हूँ, पहले देखिए, पहले अलग स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अलग स्ट्राइक प्राइस में अगर अपन काम करें तो उसको क्या बोलते हैं गाइस? क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है भाई, नाम तो सबसे पहले की जानो मत, और अगर नाम जान लो तो भाई देखो, अलग स्ट्राइक प्राइस गल, स्ट्रैंगल, ठीक है। अलग स्ट्राइक प्राइस यानी स्ट्रैंगल, सेम स्ट्राइक प्राइस ट्रेडल। स्ट्रैडल। अब याद रहेगा? हाँ सर। हाँ ठीक है, याद रख लेना, ओके। देखो गाइस, विद टाइम धीरे धीरे और भी चीजें समझ में आएगी, बट थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है यार, बस यही है कि प्रैक्टिस का जरूरत है, चीजों को अपने देखने का जरूरत है यार। अभी क्या है ना, अभी आप लोग अपने नहीं देखे हो ना कभी, आप लोग तो आज तक जिंदगी में यूट्यूब पे भी लोगों को देखे नेकेड में काम करते हुए बाइंग सेलिंग। मेन बाइंग ही करता है, जो नेकेड में काम करता है यूजुअली बाइंग करता है, जो सेलिंग करता है वो दिमागदार होता है, वो हेज करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन है हम्म, सर, ये जो लिंक आती है ना, मतलब रिकॉर्डिंग की, ये कब तक मतलब हम लोग देख सकते हैं इसको? देख सकते हो भाई, क्लास के बाद भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 14 दिन तक। 14 दिन तक? हाँ, ठीक है। 14-15 दिन देख, ऐसे भाई आप 14 दिन से ज्यादा भी देख सकते हो, बट मुझे श्योरिटी नहीं है ना, किसी के सर्वर पे इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, तो इसी के लिए मैं 14 दिन आपको बोल रहा हूँ। तो सर ये आप डिलीट करते हो या अपने आप हो जाता है? अरे यार, कल को मान लो स्टोरेज तो अभी मेरे पास है इसमें बहुत बड़ा, बट कल को मान लो स्टोरेज फुल हो गया तो वो तो अपने आप पीछे का डिलीट करते जाएगा ना, इसी के लिए। ओके सर। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब से देखो, सच बताना, असली समझ में आ रहा है कि ऑप्शंस क्या होता है असली? मैं ये नहीं बोलूंगा भैया सर उम्मीद रखने के लिए फेक बोल दो। भैया जैसे बोले स्टॉक में नहीं करते हैं इसको। हेलो, तो ये कौन बोला स्टॉक में आपसे भी नहीं करते हैं? मैंने मैं बोला पूछ रहा हूँ, stocks जैसे में आप ही बोला करते हैं। लिक्विडिटी का वो बता ना इशू आता है नहीं, इसमें। मैंने इशू बोला, बट मैंने ये नहीं बोला कि इशू है तो अपन करेंगे ही नहीं। मैंने बोला नहीं तो मतलब ऐसा करेंगे, कोई। नहीं अच्छा, करेंगे, ऐसा कोई जवाब ही नहीं कि नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो फिर वो बर्बाद चीज तो ही ना, वो भी चीज है ना यूजफुल, उसमें भी लोग करते हैं, ठीक है। उसपे तो लोग ज्यादा करते हैं, उसपे तो बहुत सारा स्ट्रैटेजी होता है। मैं आपको एक दो स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूँ, मान के चलो भाई। ऑप्शंस पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग खुद बोलोगे कि भाई क्या जन्नत चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है। आगे असली ऑप्शन जब पढ़ा रहा हूँ अभी, ओके। जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। मुझे कोई अच्छा दिख जाए, मेरा फेवरेट दिख जाए ऐसा कुछ, तो मैं आपको बताता हूँ। रिलायंस में है क्या कुछ ऐसा? मान लो, इमेजिन कर लो एक कंडीशन, ठीक है। हाइड करता हूँ, पता है लोग कैसा कैसा क्या काम करते हैं। रिलायंस गिरा है, नीचे दिख रहा है, यस या नो? यस। ठीक है सर। लोग इसमें कैसे काम करते हैं, मान लो यहाँ का उन्होंने सेल कर रखा था, ठीक है। मान लो सेल नहीं भी किया था, इमेजिन कर लो सेल नहीं भी किया था, प्राइस गिरा, डब्ल्यू बना के चढ़ा, और फिर जब फॉल आने लग गया ना, यहाँ का सेलर जो थे वो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, फिर प्राइस आज दिख रहा, प्राइस ऐसे करके गया है। अब बहुत सारा क्वांटिटी ना यहाँ पे भी ऐड किया जाता है सेल करने के लिए, बुल कॉल स्प्रेड होता है, बेयर कॉल स्प्रेड होता है, ये सब भी यूज किया जाता है, ठीक है। एकदम फार ओटीएम से धीरे धीरे एट द मनी पे आया जाता है। अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, विद टाइम आप लोगों को समझ में खुद भी आएगा, मैं भी खुद समझाऊंगा, ठीक है। और ये सब चीज आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा इक्विटीज में ही करोगे, ओके। तो इसी के लिए रेडी रहना, ओके। चलो गाइस, आज का सेशन यहीं पे एंड करूं तो? कोई सर दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हेलो कंप्लेंट? सर। गाइड करोगे क्या एक चीज में? क्या बताइए ना। LIC का IPO के लिए। भाई आज रात में मैं खुद पढ़ूंगा, मैं कल गाइड करूँ। कब तक है लास्ट डेट उसका, है ना अभी तो? उसमें कुछ LIC होल्डर के लिए 28 तारीख तक का डेट दिया है। ओके, एक मिनट मुझे देख लेना। LIC का भाई सच बता रहा हूँ, मैंने आज अभी तक खोल के तक नहीं देखा उसका, मेरे को बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछ दिया। एक मिनट देख लेना दो। अरे अभी मार्च में, 11 मार्च में खोल रहा भाई।
बहुत हाँ टाइम सर, है। 11 मार्च को खुल रहा है, लेकिन जिसने पॉलिसी ली हुई है ना, हाँ तो कुछ फॉर्म भरने को दिया है, मैसेज आया था सबको। ओके, आपका है क्या 28 कुछ तारीख LIC? को। हाँ सर। ठीक है, तो रुक जाओ, तो मेरे को सब आज देख लेने दो, कल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ओके सर, ओके। ओके, मैंने अभी तक खुद नहीं देखा है क्योंकि मैं उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था ना, तो मैंने देखा नहीं था। मैं देख लूंगा आज, अगर सबको इतना दिक्कत है तो। ठीक है, ओके सर। यूएस वॉन यूक्रेन फॉर फुल सेल रशियन। यार यूएस रशिया का पता नहीं चल क्या रहा है, बट मार्केट को पूरा हिला के रखा हुआ है। इंडिया विक्स क्या चल रहा है, किसी ने देखा है क्या? भैया जैसे बहुत अभी high जो भी चल रहा है यूक्रेन वुक्रेन का जो इशू चल रहा है उसमें भैया कौन सेक्टर में जो बोलते बोलते माइक ऑफ कर लोगे तो तनिक कैसे समझ में आएगा? ऑफ कर लो भाई, ऑफ कर लो, बहरा हो जाएगा बहुत लोग, कितना जोर से शोर आ रहा है। अरे नहीं, मैं पूछ रहा था भाई जैसे यूक्रेन का भी जो इशू चल रहा है, कौन सेक्टर से ज्यादा फर्क आएगा भैया उसमें? सबसे ज्यादा भाई पेट्रोलियम सेक्टर को फर्क आएगा, ओवरऑल पूरा मार्केट का हर सेक्टर को फर्क आएगा भाई, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा ना एकदम ज्यादा, इसी के लिए। इन्फ्लेशन सुने हो ना क्या है तनिक? हाँ भैया। ठीक है, वो बहुत high हो जाएगा। रिकॉर्डिंग आज ही डाल दो। हाँ सर, अभी डाल दो थोड़ी देर किसको में ऑर्डर सर। था भाई ये चीज? आज तो सब समझ में आया भाई, आज का रिकॉर्डिंग। ओके, डाल दूंगा। नहीं नहीं, पहले ये बताओ, इसका रिकॉर्डिंग आज ही डाल दूं, ये किसने बोला था? मुझे लगा सर किसी ने मैंने ऑर्डर दिया। नहीं, शुभम ने नहीं बोला था, शुभम के पहले किसी ने बोला था, मेरे को लग रहा रजा ने बोला था। रजा हाय बोल के हाँ, चुप सर। गया। बोल के चुप गया। नहीं, मैं मुझे बोला लगा सर आज रिकॉर्डिंग डाल दो, मैं ऐसा बोला। नहीं नहीं भाई, मुझे ऐसा लगा किसी ने ऑर्डर ऐसे दिया भाई, मैं डर गया था भाई थोड़ा सा। नहीं सर। ओके, सर आज ही रिकॉर्डिंग डालो, तो उसमें से कोई हाँ ना। प्रॉब्लम होगा तो हम कल एक्सप्लेन कर सकते हाँ भाई, देखो देखो हाँ, गाइस, आप लोग देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप लोगों को जल्दी नहीं है ना गाइस कि सर मेरे को नहीं सर, नहीं कंप्लीट सर, कर ले इसी मंथ में, नहीं है ना? ठीक है, नहीं नहीं सर। मैं भले नहीं, धीरे नहीं। लेके चलूंगा, बट मैं थोड़ा क्वालिटी, मैं 27 तारीख तक करा दूंगा ऑप्शंस कंप्लीट, पढ़ाने वाला बहुत इजी है, हो जाएगा। बट अपने को मेन है कि आपको समझ में आना गाइस, मैं वो चाहता हूँ। नहीं तो आज मैं सोच के आया था कि नहीं, मैं ऑप्शन चेंज भी साथ साथ पढ़ाऊंगा, बट मैं यही टॉपिक आप लोगों को और डिटेल में पढ़ा दिया। अब कल मैं ऑप्शन चेंज के बारे में थोड़ा ओआई वगैरह भी बताऊंगा, फिर नेक्स्ट अपन ग्रीक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा आज अच्छा, अभी ठीक लीव है कर सर। सकते हैं अपन। ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं ओके लाइव सर। एनालिसिस में। ठीक है, हैं। हाँ ओके हाँ, सर। कल सुबह है ना सर 9 बजे। नहीं नहीं, सुबह नहीं है ना भाई, अभी आप लोगों का लाइव नहीं चल रहा ना, आज मार्केट का कुछ इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बुलाया। देखिए लास्ट में गिर गया ना मार्केट, अपन प्लान हाँ करते सर। कि साइडवेज होके ही डिसीजन लेगा, लास्ट में साइडवेज होके गिरा मार्केट। अब मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद होल्ड करके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद तरफ का होल्ड करके चल रहा हूँ, वो भी मार्च एंड का एकदम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब देखो कल कैसा क्या होता है। ओके सर। चलो गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। बाय सर।